हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अपना प्रदेश बिहार के बारे में, जो कि आपको मालूम है कि ये हमारी दुनिया भाग 2 का चैप्टर नंबर 10 है, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, बिहार की भौगोलिक दशाओं की जानकारी दीजिए। उत्तर में लिखेंगे बिहार जो है ना, गंगा के मध्य मैदान में अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार कहाँ पे स्थित है? गंगा का जो मध्य मैदान है वहाँ पे अवस्थित है। इसके पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य हैं। तो ध्यान में रखेंगे पूरब में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है तथा दक्षिण में झारखंड राज्य है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यहाँ मानसून के समय में वर्षा होती है। वार्षिक जो वर्षा है 100 से लेकर से 150 वार्षिक 100 से 150 मार्ग के बीच होती है, सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे कर लीजिएगा। गर्मी के मौसम में तापमान जो होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और जाड़े के मौसम में यहाँ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। प्रश्न नंबर 2 है, अगर बात करते हैं बिहार के लोगों का मुख्य पेशा क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे बिहार के लोग का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। वैसे नौकरी करने वालों की संख्या की भी कमी नहीं है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से वैसे तो कृषि है, लेकिन यहाँ पे नौकरी करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, बिहार को किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? इसका जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। प्रायः जो कोसी नदी है, इसलिए इसको बिहार का अशोक नदी के नाम से जानते हैं, कोसी नदी को। प्रायः जो कोसी क्षेत्र है बाढ़ से प्रभावित होता है। जनजीवन इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जमी जमाई गृहस्थी अस्त व्यस्त हो जाती है और घर का अधिकांश सामान यूं ही छोड़कर इन्हें अन्य जगह पर शरण लेना पड़ता है। जो लोग दूसरे को खिलाते रहते हुए अब दूसरों की कृपा पर निर्भर हो जाते हैं। सरकारी और गैर सरकारी सहायता का उन्हें बेसब्री से इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी बिहार को सूखे जैसी आपदा को भी झेलना पड़ता है। ठीक, यहाँ की सबसे प्रमुख आपदा बाढ़ हो जाएगी, जो कि किसकी वजह से होता है? कोसी नदी की वजह से, और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि बिहार की सांस्कृतिक विशेषताएं लिखिए। वहाँ की कौन सी सांस्कृतिक विशेषता उसके बारे में पूछा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे बिहार की सांस्कृतिक विशेषता में यहाँ का पर्व त्यौहार की प्रमुखता है। दशहरा का त्यौहार आपको पता है सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। वहीं दीपावली घर घर व्यक्तिगत रूप से मनाते हैं। ईद व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों का समाहार देखने को मिलता है। वैसे ही होली मिलजुल कर मनाया जाने वाला त्यौहार है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। मिथिला क्षेत्र का यह खास है कि जिसमें प्राकृतिक रंग और प्राकृतिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। बहुतों को यह रोजगार मुहैया कराता है। एक तो आपको इसमें लिखना भूल गया, यहाँ का छठ पर्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार का, जिसमें सूर्य देवता की पूजा होती है सुबह टाइम में। ये यहाँ का बहुत ही प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है, छठ पर्व। प्रश्न नंबर 5 है कि बिहार की मुख्य फसल क्या क्या है। उत्तर में लिखेंगे बिहार की मुख्य फसल है धान। अन्य फसलों में गेहूं है, मकई है, मड़ुआ है, चना, अरहर, मसूर, मटर आदि। दलहनी फसलों में देखेंगे सरसों, किसी सूर्यमुखी जैसे। तिलहन में देखते हैं तो हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्चाई, प्याज, लहसुन आदि मसालों की भी खेती यहाँ पे होती है। कुछ ज़िलों में पान, मखाना, लीची, तंबाकू की भी खेती होती है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कहाँ पे पान, मखाना और लीची कहाँ पे पाया जाता है, तंबाकू कहाँ पे होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब कहाँ पे होता है? बिहार में देखने को मिलता है। आम भी यहाँ पे खूब होता है। दीघा का दुधिया और भागलपुर का जर्दालू मालदाह प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखेंगे जो दीघा का है दुधिया आम, भागलपुर का जर्दालू
और मालदा जो आम है ये प्रसिद्ध है। कला के लिए हाजीपुर तथा शाही के लीची के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। कला की बात करते हैं तो हाजीपुर जो ज़िला है, और शाही लीची की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर जो ज़िला है ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे इन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। प्रश्न नंबर 6 है, बिहार किन किन खाद्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है? कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसके लिए बिहार प्रसिद्ध माना जाता है? तो ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट है, बिहार का मुख्य भोजन यहाँ पे चावल, दाल और सब्जी है। कौन सा भोजन है? चावल, दाल एवं सब्जी है। रोटी सब्जी भी चाव से खाई जाती है। छपरा ज़िले में सत्तू लिट्टी चोखा मशहूर है। जो छपरा ज़िला है वहाँ पे क्या है? सत्तू लिट्टी चोखा मशहूर है। मैथिली क्षेत्र में दही चूड़ा चाव से खाया जाए। जो मैथिली क्षेत्र है वहाँ पे दही चूड़ा को चाव से खाया जाता है। उससे मुख्य भोजन देखा जाए तो भोजन चावल, दाल की और सब्जी होती है बिहार की। प्रश्न नंबर 7 है, मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ध्यान में रखेंगे, मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषता है कि चित्र के लिए स्थानीय प्रवेश तथा प्रतीकों को अपनाया जाता है। चित्रकार रंग स्वयं बनाते हैं। रंग बनाने के लिए प्राकृतिक साधनों, खास करके रंगीन फूलों का उपयोग किया जाता है। इस कला को पारंपरिक धरोहर के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे जो चित्रकार होता है वो क्या करता है? यहाँ की स्थानीय चीज़ों को ही चित्र बनाता है, प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करता है। चित्र स्वयं और भरता है, स्वयं बनाता है, और बनाने के लिए क्या करता है? जो प्राकृतिक साधन है उन्हीं का इस्तेमाल करता है। जैसे कि फूल है, खास करके फूल है, चावल है, इन सबसे वो रंग को बनाता है। प्रश्न नंबर 9 है, मैंगो सावर से आपके घर मोहल्ले में क्या परिवर्तन दिखता है आता ही बताइए। ध्यान में रखेंगे, अप्रैल मई की पहली जो वर्षा होती है मैंगो सावर कहते हैं। जो अप्रैल और मई की पहली वर्षा हुई होती है उसको क्या कहते हैं? मैंगो सावर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंगो सावर से आम की जो बढ़ने की गति होती है वो मिलती है। आम बढ़ने लगता है इसमें तेज़ी से। हमारे घर मोहल्ले में लांग जेठ की लू वाली गर्मी से निजात महसूस करते हैं। इससे वर्षा से सर्वत्र खुशियाँ छा जाती है। बच्चे वर्षा में उछल कूद मचाते हैं और नहाने का मज़ा लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे 11 किस्म के आम के नाम दिए गए हैं, उन्हें ढूंढें। तो इस प्रकार से 11 आम की किस्म यहाँ पे हैं। एक तो है 20, दूसरा है चौसा, डंका, बम्बैया, जर्दालू, सुक्कुल, मिदुआ, दशहर्ग, गुलाब बखास, तोतापुरी, मालदा। ये सब क्या है? 11 तरीके के आम के किस्म हैं। इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब बिहार में पाए जाते हैं। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 1 है, बिहार के पूरब में है क्या है? पूरब में पश्चिम बंगाल है कि उत्तर प्रदेश है, या सोन नदी है, या छत्तीसगढ़ है? तो ध्यान में रखेंगे, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और दक्षिण की बात करेंगे तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है किससे? मगध क्षेत्र से, अंग क्षेत्र से, भोजपुरी क्षेत्र से, या मिथिला क्षेत्र से? तो जो मधुबनी पेंटिंग है वो हमारा ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर खा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, मिथिला क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जमालपुर में है क्या है? जमालपुर में किसका कारखाना है? सिगरेट का कारखाना है, जूट का कारखाना है, बारूद का कारखाना है, या रेलवे कार्यशाला है? तो जमालपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर रेलवे कार्यशाला है। क्या है? रेलवे कार्यशाला। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, रेलवे कार्यशाला। प्रश्न नंबर 12 है कि सही मिलान करें। जैसे कि यहाँ पे चूना पत्थर दे रखा है, यहाँ पे कुछ मिलान करने हैं, इधर वाले का इधर साइड में, इधर वाले का इधर। तो जैसे कि चूना पत्थर कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? रेलवे वैगन प्लांट कहाँ पे है? जर्दालू आम कहाँ पाए जाते हैं? तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ध्यान में रखेंगे, उसका मिलान इस प्रकार से होगा, चूना पत्थर कैमूर में है, प्रसिद्ध है। रेलवे वैगन प्लांट जो है मोकामा में है। जर्दालू आम भागलपुर ज़िले में है। तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। पाठ का सारांश हम लोग देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पॉइंट यहाँ से देखने को मिलेगा। बिहार गंगा के मध्य मैदान में अवस्थित है। इसके उत्तर में नेपाल तथा हिमालय पहाड़ का दक्षिणी भाग तथा तराई क्षेत्र है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य है। झारखंड प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग है। गंगा बिहार की मुख्य नदी है। गंगा की सहायक नदियों में सरयू, घाघरा,
गंडक, बड़ी गंडक, कोसी, महानंदा उत्तर की ओर से आकर मिलती है। दक्षिण से सोन, पुनपुन, फाल्गु आदि नदियाँ मिलती हैं। जाड़े के मौसम में यहाँ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। गर्मी में पछुआ हवा के साथ लू चलती है तथा तब तापमान कभी कभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। बंगाल की खाड़ी से लौटती मानसून से यहाँ वर्षा होती है। यदि सामान्य वर्षा हो तो वह औसतन 100 से लेकर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। अप्रैल मई में पहली वर्षा के साथ आम का आकार बढ़ने लगता है और पकने की ओर अग्रसर होने लगता है। लीची पक जाती है और उसमें रस आ जाता है। कभी कभी आंधी आती है जिससे आम की फसल को प्रभावित होती है। हिमालय पर उसकी तराइयों में होने वाली भारी वर्षा से बिहार की कुछ नदियों में बाढ़ का कहर आम बात हो गई है। समुद्र के तल से बिहार की ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। जनसंख्या का घनत्व सघन है। बिहार की समस्त भूमि 75% कृषि योग्य है। 12% जो भूमि है बंजर है। दक्षिण पूर्व के कुछ जिलों को छोड़ करके वनों का अभाव है। पश्चिम चंपारण का उत्तर भाग वनों से पूर्णतः आच्छादित है। बिहार की कृषि मानसून का मोहताज है। हालांकि कुछ जिलों में नहरों की सुविधा है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, लेकिन गेहूँ, मकई, मड़ुआ, दलहन, तिलहन, गन्ना, मिर्चाई, हल्दी, धनिया, प्याज, लहसुन आदि मसाले भी उपजा लिए जाते हैं। उत्तर बिहार की खास जिलों में आम, लीची, केला, तंबाकू, पान, मखाना आदि की खेती खूब होती है। भागलपुर की बात करते हैं तो भागलपुर में सिल्क तथा पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र तथा पूर्वोत्तर चंपारण में सीप का बटन बनाने का गृह उद्योग चलता है। मुंगेर में सिगरेट कारखाना है। बरौनी में उर्वरक तथा तेल शोधक का कारखाना है। मुजफ्फरपुर और मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट हैं। जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला है। रेलवे तथा बारूद के कारखाने अभी प्रगति पर हैं। खनिज का बिहार में अभाव है। बिहार के दक्षिणी जिलों में कहीं टिन कहीं अभ्रक पाया जाता है। कमर की पहाड़ी में चूना पत्थर, बालू पत्थर और थायराइट मिलते हैं या ग्रेनाइट मिलते हैं। बिहार में पहले जहां हल बैल उपयोग होता था, अब अधिकतर ट्रैक्टर ही भी दिखाई पड़ने लगे हैं। सिंचाई के लिए डीजल ईंधन संचालित पंप का उपयोग होने लगा है। यहाँ का मुख्य भोजन चावल, गेहूँ, दाल, आलू और हरी सब्जियाँ हैं। पेयजल का मुख्य स्रोत परंपरागत कुआं तथा चापाकल है। परंपरागत स्रोत की बात करते हैं जो हम बहुत दिनों से लगातार यानी जो प्राकृतिक स्रोत है उसको उपयोग करते हुए चले आ रहे हैं, वो हमारा परंपरागत स्रोत होता है। गैर परंपरागत के अंदर जिसको हम पुनः इस्तेमाल, अगर ये परंपरागत की अगर बात करते हैं तो यानी इस बार इसको हम पुनः इस्तेमाल करते हैं, वो दोबारा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब की है, गैस है, ईंधन, लकड़ी है, ये सब एक बार इस्तेमाल होने के बाद इसको पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे परंपरागत स्रोत होते हैं। गैर परंपरागत की बात करते हैं जैसे सौर का प्रकाश है, पवन चक्की है, जल से चलने वाली टरबाइंस हैं, ये सब क्या है हमारे गैर परंपरागत होते हैं। इसको एक बार हम इस्तेमाल करके पुनः भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चापाकल है। पुरुष सामान्यतः धोती, कुर्ता, शर्ट, पैंट, गमछा, लुंगी, पैजामा तथा औरतें साड़ी, ब्लाउज, सलवार कमीज पहनती हैं। यातायात के लिए सड़क और रेल मुख्य हैं। पटना तथा गया हवाई मार्ग से भी जुड़े हैं। खपड़ा पोश मकानों की अधिकता, यहाँ पे खपड़ा वाले जो मकाने हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें खपड़ैल मकाने कह सकते हैं, अधिकता है। गाय तथा भैंस दूध के मुख्य स्रोत हैं। बकरियां भी पाली जाती हैं, लेकिन दूध के लिए कम और मांस के लिए अधिक है। लिट्टी चोखा जल्दी तैयार हो जाने वाला भोजन है। एक तो खास जिलों में दही चूड़ा या सत्तू खाने का विशेष रिवाज है। पोह में छठ की प्रमुखता है। इसके पहले दशहरा और दीपावली बीत चुकी होती है। यहाँ पे पर्वों में लिख लीजिएगा, पर्वों में छठ की प्रमुखता है। इसके पहले दशहरा और दीपावली बीत चुकी होती है। होली बड़े उल्लास से मनाई जाती है। मधुबनी की पेंटिंग विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की मेधा शक्ति का लोहा दुनिया मानती है।
किस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।